नीतीश मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई, जिसमें बीजेपी कोटे से मंत्रियों का पद भरे जाने के बाद विभागों का बंटवारा अब कर दिया गया है। बीजेपी कोटे से कल 7 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसके बाद आज इन सभी के बीच विभागों का बंटवारा। जीवेश मिश्रा को नगर विकास, विजय सिन्हा को कृषि एवं खान भूतत्व विभाग की जिम्मेदारी, जिसमें कुछ बदलाव, कृषि विभाग नया, प्रेम कुमार को सहकारिता विभाग दिया गया है, रेणु देवी को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, मंगल पांडे को स्वास्थ्य विभाग उनके पास पहले से था, विधि विभाग भी दिया गया है। नए मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के बाद अब और ज्यादा कार्य कुशलता से अपने विभाग की जिम्मेदारी निभाने की बात सामने आती हुई नीरज कुमार सिंह को पीएचईडी विभाग, नीतीश मिश्रा को उद्योग विभाग सौंपा गया है। वहीं नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग, ये बदलाव किया गया। नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग, जनक राम को SC/ST का विभाग जो है वो दिया गया और कुछ पुराने मंत्रियों के भी विभाग बदले गए हैं। बताया अभी जा रहा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर पुराने मंत्रियों के बीच ये विभाग का बदलाव हुआ है। हालांकि जेडीयू कोटे के सभी 13 मंत्रियों के विभाग में किसी तरह की कोई फेरबदल नहीं की गई है। अब बीजेपी कोटे के सभी 22 मंत्रियों के विभाग आपके सामने हम लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें डिप्टी सीएम के साथ साथ विजय सिन्हा को कृषि एवं खान भूतत्व विभाग दिया गया है, जीवेश मिश्रा को नगर विकास विभाग, और अब तक नितिन नवीन के पास जो ये विभाग था वो बदला गया है। नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये बदलाव इस वक्त किए गए हैं। मंटू सिंह को सूचना प्रावैधिकी मंत्री बनाया गया है। मंटू सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अपने समर्थकों के साथ। लोग इनका अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। एक बड़ा मौका है मंटू जी, जब अब पहले शपथ आपने लिया और एक अब बड़े विभाग की जिम्मेदारी भी आपको दी गई है। काफी कम समय है, कई चुनौतियां हैं। देखिए, समय तो कम है लेकिन अवसर बड़ा है, और समय कम हो सकता है लेकिन रिजल्ट हम बेहतर देने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने हम पर जिम्मेदारी सौंपी है, भरोसा युवाओं पर किया है, हम युवा के रूप में उनको रिजल्ट देंगे। और युवाओं से जुड़ा विभाग है। बिहार के हमारे युवा दूसरे राज्य में जाके IT सेक्टर में जो काम करते हैं, यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बहुत आवश्यकता है, और हम लोग निश्चित रूप से रिजल्ट देंगे। जो हमारे मुख्यमंत्री का सोच है, रोजगार को आगे बढ़ाना, युवाओं को मौका देना, उसके तहत हमें प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत बनाना, आत्मनिर्भर बिहार बनाना, वो सारे काम करने का ऑप्शन इसमें है। और हम बहुत, हमारे युवाओं को जो भरोसा है, और नौजवान में ऊर्जा होती है, ताकत होती है, उस ऊर्जा का प्रयोग हम लोग सकारात्मक कार्य में करेंगे और सफलता निश्चित हम लोग कदम चुनेंगे। इंतजार था विभाग बंटने का? नहीं, विभाग कोई मिले, हम लोग को जो दायित्व मिला है, हम लोग एक मुखिया से मंत्री तक पहुंचे हैं, तो समाज के सेवा के बदल पहुंचे हैं, और कार्यकर्ता भाव से हम पहुंचे हैं। कार्यकर्ता भाव से आज भी हैं, और आपसे खुले मन से कहते हैं कि कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के दर्द को समझता है। हम कार्यकर्ता भाव से काम करेंगे, एक मंत्री के भाव से नहीं, एक विधायक के भाव से नहीं, हम एक कार्यकर्ता के भाव से काम करेंगे। बिल्कुल, समय काफी कम है, और तमाम जो मंत्री 7 नए बने हैं उन्हें अब काम भी करना होगा और दिखाना होगा कि इतने कम समय में बेहतर प्रदर्शन कैसे किया जाता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो लगातार हम आप तक पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं कि किस 7 नए स्पेशल जो नीतीश कुमार के मंत्री बनाए गए हैं, उन्हें कौन कौन सा विभाग दिया गया है। तो अब आपको ये पूरी जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। नितिन नवीन के पास पथ निर्माण विभाग दिया गया, ये विभाग इनके पास पहले भी रह चुका है। संजय सारावगी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दिया गया है। सारावगी को दिलीप जायसवाल का विभाग मिला है। आपको अगर ज्ञात हो तो कल ही दिलीप जायसवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, और सुनील कुमार को वन एवं पर्यावरण विभाग दिया गया। राजू सिंह को पर्यटन विभाग दिया गया है। बहुत ही अहम जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। मोतीलाल प्रसाद को कला एवं संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विजय मंडल को आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया है, और इसके साथ साथ अगर हम बात कर ले उद्योग विभाग की, तो वो नीतीश मिश्र को दिया गया है। कृष्ण कुमार मंटू को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है। जेडीयू के मंत्रियों का विभाग नहीं बदला गया। सबसे बड़ी और अहम जानकारी यही हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जेडीयू के मंत्रियों के विभागों में किसी तरह का कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं देखा गया है। जो पहले वो विभाग देखते थे, वही उन विभागों को देखेंगे, उसकी जिम्मेदारी को संभालेंगे। और नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। जीवेश मिश्र को नगर विकास विभाग दिया गया है। इसके अलावा विजय सिन्हा को कृषि, खान एवं भूतत्व विभाग मिला है। इसके साथ साथ प्रेम कुमार को सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
साथ ही हम आपको ये बता दें कि रेणु देवी को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंगल पांडे को स्वास्थ्य एवं विधि विभाग की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ साथ अन्य मंत्रियों की अगर हम बात कर लें तो नए मंत्रियों के बीच विभाग के बंटवारा होने के साथ साथ अहम और महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि जेडीयू के किसी भी मंत्री का विभाग नहीं बदला गया। नीरज कुमार सिंह को पीएचईडी विभाग, और हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं और शैलेंद्र के साथ इस वक्त जीवेश मिश्रा खुद मौजूद हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी शैलेंद्र जीवेश मिश्रा को मिली हुई है और अब कम वक्त में लेकिन परफॉर्मेंस ज्यादा देने वाली चुनौती जरूर है। बिल्कुल, देखिए दूसरी बार मंत्री बने हैं जीवेश मिश्रा और यहाँ पर देखिए बधाई देने वालों का तांता लगा। सबसे पहले हम ये तस्वीर दिखा दें, चूंकि कल मंत्री की घोषणा हुई, उन्होंने शपथ लिया और आज देखिए सुबह से ही इनके पास बधाई देने का, चूंकि मिथिलांचल से आते हैं और बीजेपी में लंबा अनुभव इनका रहा है, कार्यकर्ता और नेता देखिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और दूसरी बार बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसके पहले श्रम संसाधन और अब नगर विकास जैसा विभाग, जो कि एक अपने आप में बड़ा विभाग माना जाता है। आमतौर पर यह विभाग उसी को मिलता है जो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और जीवेश मिश्रा को यह विभाग मिला है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं जीवेश जी। विभाग काफी बड़ा है लेकिन समय काफी कम है। कम समय में ज्यादा काम करेंगे, यही तो हम लोगों की पहचान है। एनडीए की पहचान यही है कि समय सीमा पर काम को खत्म करना और कम समय में ज्यादा काम करना। तो जिस काम के लिए एनडीए जाना जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों को अवसर मिला है, तो पूरा मुझे यकीन है कि हम लोग ससमय अच्छे से काम का निपटारा कर पाएंगे। एक बड़ा विभाग है, मुख्यमंत्री ने इस विभाग में भी अपनी यात्रा के दौरान कई घोषणाएं की। पटना शहर या अन्य शहरों की बात कर ले तो लगता है कि चुनाव के पहले तमाम कामों को आप खत्म करने के लिए अब आज से ही, अभी से ही उसकी प्रक्रिया शुरू। मैं आपके चैनल पर बिहार की महान जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी टास्क इस विभाग को दिया है वो ससमय खत्म होगा और निश्चित रूप से यह विभाग एक और अध्याय जोड़ने, विकास की दिशा में एक और अध्याय जोड़ने में ससमय सफल हो जाएगा। लेकिन कई जो मंत्री थे उनके विभाग बदले भी गए। यदि हम बाकी जो पुराने मंत्रियों की बात कर लें जिनके पास एक से अधिक विभाग था, वो विभाग बदले भी गए। तो स्वाभाविक बात है ना शैलेंद्र जी कि जब अधिक विभाग किसी मंत्री के पास है और नए मंत्रियों ने शपथ लिया है, तो इसीलिए तो शपथ लिया है कि उनके बोझ को कम करना था और नए मंत्री एक विभाग लेकर ज्यादा समय देकर कम समय में ज्यादा काम कर सके। तो इसीलिए तो विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। तो यही काम न मूल रूप से करना था। तो हम समझ रहे हैं कि इसका भरपूर लाभ बिहार की महान जनता को मिलेगा और एनडीए सरकार को। कल से बजट सत्र भी है, बजट भी पेश करना होगा, जो विपक्ष होंगे उनके सवालों के जवाब भी आपको देने होंगे मंत्री के तौर पर। सरकार पूरी तरीके से तैयार है और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। विपक्ष के साथी हो, सत्ता पक्ष के साथी हो, उनके जो भी जनहित का सवाल होगा सरकार उसका माकूल जवाब देगी और जवाब ही नहीं देगी, उसका समाधान भी करेगी। आपका जो विभाग है वो आमतौर पर शहरी क्षेत्र की योजनाओं के लिए जाना जाता है और इस विभाग में भी कई चुनौतियां हैं। निश्चित रूप से जो भी चुनौती होगा शैलेंद्र जी, मैंने कहा कि पहले समीक्षा करेंगे और पुराने मंत्री जी ने भी अच्छा काम किया है, सारे विषयों को देखेंगे, उसके बाद और क्या बेहतर कर सकते हैं उसकी भी योजना बनाएंगे। लेकिन क्या आपको उम्मीद थी कि इतना बड़ा विभाग आपको मिलेगा, क्योंकि चर्चाएं कई तरीके की हो रही थी? देखिए, मुझे मेरे पार्टी पर मुझे भरोसा है। माननीय अभी के अपना नेता जो बिहार के मुख्यमंत्री जी, उन पर भरोसा है। उप मुख्यमंत्री शैलेंद्र कब तक पदभार ग्रहण करेंगे, क्योंकि अब इंतजार है कि पदभार ग्रहण हो और उसके बाद दायित्व का निर्वहन हो, उसमें काम करने का। बिल्कुल देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि विस्तार हो गया, शपथ भी आप लोगों ने ले लिया, विभाग भी बढ़ गया। अब पदभार ग्रहण कब करेंगे? क्योंकि जब आप पदभार ग्रहण जितनी जल्दी करते हैं तभी आप फिर आगे कामों को भी कर पाएंगे। निश्चित रूप से बहुत जल्द करेंगे, सूचित करेंगे आप सभी लोग। तो बिल्कुल देखिए, मंत्रियों के पास कई चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों के साथ तमाम मंत्री दावा भी कर रहे हैं कि समय से तमाम योजनाओं को खत्म किया जाएगा। चुनाव सर पर है और जीवेश मिश्रा ने भी दावा किया है कि जो काम मिले, जो जिम्मेवारी दी गई है, बेहतर परफॉर्मेंस करने की वो कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन सवाल ये कि नगर विकास विभाग, पूरे जिस शहरी क्षेत्र के विकास की बात होती है वहां पर कई ऐसी योजनाएं हैं जो पहले से चली आ रही होंगी,
कई ऐसी योजनाएं होंगी जो इनके अपने विजन के तौर पर भी जमीन पर उतरेंगी, तो प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले क्या काम किया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल बन जाता है। बिल्कुल, देखिए, और इसका उत्तर हम सीधे जो मंत्री हैं नगर विकास विभाग के, जिन्हें जिम्मेवारी दी गई है, उन्हीं से लेते हैं। क्योंकि एक जो चुनौती है, चुनौती के साथ साथ जो योजनाएं जो आप जो देखिए, जो भी है कल का देखेंगे, जो योजनाएं करेंगे ये तय। मंत्री जी, जो योजनाएं चल रही है, इसमें प्राथमिकता क्या होगी आपकी? क्योंकि कई योजनाएं हैं नगर विकास के अंतर्गत, मुख्यमंत्री की घोषणाएं प्राथमिकता होंगी। तो स्पष्ट रूप से है कि मैंने कहा कि पहले एक तो समीक्षा करने के बाद हम प्राथमिकता तय कर पाएंगे, और एक प्राथमिकता पहले से तय है जो हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के दरमियान जो घोषणा उन्होंने किया है वो तो तय प्राथमिकता है। इसके अतिरिक्त जब हम समीक्षा करेंगे तो और क्या विभाग की प्राथमिकता होगी, उसको सूचीबद्ध करके विभाग का अपना रोड मैप बनाएंगे। तो बिल्कुल, देखिए, प्राथमिकता भी तय की जाएगी, तमाम चीजें होंगी। अब ये जितने भी मंत्री बने हैं पदभार ग्रहण करेंगे और उसके बाद समीक्षा बैठक होगी और बैठक में चीजें तय भी होंगी। लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता यह होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने प्रगति यात्रा के दौरान जो घोषणाएं की, उन घोषणाओं को जमीन पर उतारा जाए। ये तमाम मंत्रियों के साथ साथ पूरे सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और कहीं ना कहीं सरकार का सबसे पहला ध्यान भी इन्हीं विषयों पर है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस वक्त शुभी जितने भी मंत्री हैं जिन्हें स्पेशल 7 कहा जा रहा है, एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़े विभाग भी हैं, कम समय लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। और लेकिन एक चीज बहुत साफ है कि भाई हमें कम समय में लेकिन परफॉर्म बेहतर करना है, धरातल पर उन योजनाओं को उतारना है जिसे मुख्यमंत्री ने विजन के तौर पर रखा है। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और जो विभागों की जो लगातार इंतजार था वो विभाग भी अब तमाम मंत्रियों को मिल गए हैं, और यहाँ पे जो तमाम नए मंत्रियों को जिम्मेदारी मिली है उनमें बधाइयों जो देने का जो तांता है वो लगा हुआ है। तमाम लोगों को जो बधाई है, गुलदस्ते जो हैं वो दिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी काम दिया जाता है हम सब मंत्रियों को, हम सब लोग मंत्री पूरी ईमानदारी के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और उनकी सोच के अनुसार उस काम को पूरा करते हैं, उसको जमीन पर उतारते हैं। कल सभी नए मंत्रियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ दिलवाई, सबको नई जिम्मेवारी कल उन्होंने दिलवाई मंत्री के रूप में, और आज विभागों का भी बंटवारा कर दिया। मतलब किसको क्या काम करना है ये मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हो गया। तो हम सब लोगों के पास जो जिम्मेवारी है हम उस काम को करेंगे। स्वास्थ्य विभाग का काम मैं लंबे समय से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहा हूँ, उसको आगे बढ़ाऊंगा। विधि विभाग नया एक जिम्मेवारी मिला है, तो इसके पूर्व भी कई विभागों के अनुभव रहे हैं, और कुल मिला के सामूहिक नेतृत्व होता है और अंततः मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व होता है। तो हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, बाकी सभी मंत्रीगण हैं, अन्य उप मुख्यमंत्री, तो सबके साथ मिलके हम काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी काम दिया है, जो भी विभाग दिया है, ईमानदारी से उसका काम करेंगे, बिहार का विकास करेंगे, बिहार के लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास करेंगे। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, किससे क्या काम लेना है, किस मंत्री को क्या काम देना। उन्होंने मुझे भू राजस्व विभाग की जिम्मेवारी दी है, इसके लिए मैं सर्वप्रथम उनके प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित भी करता हूं। और निश्चित रूप से अब कहते हैं कि आपका जो विभाग है वो बड़ा चैलेंज है, और खास करके जो जमीन सर्वे हो रहा है ये एक बड़ा चैलेंज माना जा रहा है, और नीतीश कुमार जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है, इसको कैसे पूरा करेंगे? चैलेंज है तो चैलेंज तो हम लोग देखते ही हैं, और अभी पहले विभाग जाऊंगा, फिर समीक्षा करूंगा, समीक्षा के बाद जैसे होगा जो फलाफल होगा फिर आप लोग से बात करूंगा। मंगल पांडे जी और संजय सरावगी जिनको नई जिम्मेदारी मिली है, उनका कहना है कि जो भी जिम्मेदारी मिली है उसे बेहतर ढंग से पूरा करने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रविश नारायण, न्यूज 18 पटना। और देखिए, इस वक्त न्यूज 18 संवाददाता रवेश नारायण नितिन नवीन के साथ मौजूद हैं, जिन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है मंत्री के तौर पर, पथ निर्माण विभाग। हालांकि इस जिम्मेदारी को वो पहले भी निभा चुके हैं, और एक बार फिर से ये जिम्मेदारी वाकई ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए रवि, क्योंकि कहा जाता है कि बिहार में सड़कों में जितना परिवर्तन देखा गया है, उनके निर्माण में जितना परिवर्तन देखा गया है, उससे बिहार के विकास का आकलन किया जाता है। तो उनसे जरा पूछिए कि ये जिम्मेदारी एक बार पहले भी उन्होंने निभाई है और दोबारा से ये जिम्मेदारी मिली है, इसका निर्वहन वो कैसे करेंगे?
जी बिल्कुल। देखिए, नितिन नवीन को जो जिम्मेदारी मिली है, इससे पहले जो नगर विकास विभाग में उन्होंने संभाला, कई बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं इस विभाग को बदलने के लिए। लेकिन पथ निर्माण विभाग, कहा जाता है कि पथ निर्माण विभाग में जिस तरह से नीतीश कुमार के जो सपने हैं बिहार को बदलने वाले, और इस प्रगति यात्रा में जिस ढंग से उन्होंने बड़े फैसले लिए हैं, ये बड़ा चैलेंज है। नितिन नवीन जी, ये विभाग को पहले भी आपने संभाला है, एक बार फिर जिम्मेदारी मिल रही है, लग रहा है कि एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा किया है और हमारे प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने जो हमसे उम्मीद की है, निश्चित रूप से उस भरोसे और उम्मीद को पूरा करने के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा में भी जो बड़ी घोषणाएं की, करीब 50,000 करोड़ से ऊपर की घोषणाएं हैं और जो कैबिनेट की भी मंजूरी मिल चुकी है, उन योजनाओं में से एक बड़ा आकार पथ निर्माण विभाग के पास है। तो निश्चित रूप से समयबद्ध समय हमारे पास मात्र 6 महीने का है, तो समयबद्ध तरीके से कैसे उन योजनाओं को कंप्लीट किया जाए, उन योजनाओं का शुरुआत जमीनी स्तर पर नजर आए, ये चुनौती है। साथ ही साथ पहले से जो चली आ रही बड़ी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की करीब 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की योजनाएं चल रही हैं, वो योजनाएं गति पकड़े। साथ ही साथ कई एक्सप्रेसवे हैं जो पाइपलाइन में है, कुछ एक्सप्रेस पे काम लगा हुआ है। जेपी गंगा पथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो भी कंप्लीशन के फेज में है। डबल डेकर ब्रिज पटना का, तो ऐसे कई योजनाएं हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे नया शुरू होने वाला है, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे शुरू होने वाला है। तो ऐसे कई योजनाएं हैं जिसको तुरंत में इम्प्लीमेंट करके जमीन पे उतारने का इस समय है। तो मुझे लगता है कि चूंकि उस विभाग में थोड़ा मेरा अनुभव रहा है और हर चीज को सीखने के लिए आपको खुद जमीन पे उतरना पड़ता है। नितिन नवीन जी, समय बहुत ज्यादा नहीं है, 6-7 महीनों का ही समय आपके पास है, और जितना बड़ा आकार है बजट का आपके विभाग का, सबसे बड़ा चैलेंज क्या मानते हैं अपने लिए इन तय सीमा में? देखिए, मेरा मानना है कि एक तो मॉनिटरिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है और मॉनिटरिंग के माध्यम से ही आप चीज़ों को समझ पाते हैं। जो चैलेंज जो है कि इतने जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का कम से कम शुरुआत हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं कैबिनेट से मंजूरी दी हैं, तुरंत में उसकी निविदा करके, उनका टेंडर करके और उनको तुरंत में उसके जमीन पे उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो। साथ ही साथ पुरानी जितनी योजनाएं हैं, वो सब योजनाएं गति पकड़कर समय सीमा में समाप्त हो। तो ये बड़ी चुनौती है और मुझे लगता है कि विभाग चूंकि सिस्टमेटिक रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि वाकई रवि, चुनौतियां कई हैं, लेकिन इन्हीं चुनौतियों से उभरकर बिहार को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाना है। और साथ ही साथ अब समय भी कम है आगामी विधानसभा चुनाव में, इसलिए